गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ओम नारायण 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 गोविंद 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 गोविंद। मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। इसकी दुर्लभता का मुख्य आधार है वो इसकी शक्ति है। आदमी किसी भी क्षेत्र में कहीं तक ऊंची से ऊंची ऊंचाई तक पहुंच जाता है। एक विद्वान कहता है कि किसी व्यक्ति का किसी स्थान तक पहुंचने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। अर्थात एक आदमी ने जो कार्य किया है वही कार्य दूसरा आदमी कर सकता है। कमी कहाँ आती है कि आदमी अपने को छोटा मान लेता है। बिना मतलब किसी को बड़ा मानना वैसे है एक अपराध। एक आदमी के नाते उसकी जितनी ही या आपकी जितनी ही उसकी है औकात। व्यक्ति है, समष्टि है, हर एक व्यक्ति में अपना कल्याण करने की पूर्ण शक्ति निहित है। वह चाहे जहाँ तक अपनी यात्रा कर सकता है। जितना हम छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे कार्यों में उलझे रहते हैं उतना ही हम सफलता से काफ़ी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारी दृष्टि जाती नहीं है। हमारा लक्ष्य वहाँ तक जाने का है ही नहीं। छोटा मानने से छोटा हो जाता है, बाकी छोटा नहीं है। अपनी मान्यता ही अपने को छोटा कर देती है कि नो मैन मेक्स एनीवन इन्फीरियर विदाउट हिज कंसेंट। किसी की सहमति के बिना आप किसी को इन्फीरियर या हल्का महसूस करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब तक वो अपने आप को ठीक मानता है, अपने आप को सशक्त मानता है, अपने आप पर विश्वास करता है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसे उसके लक्ष्य से हिला नहीं सकती। केवल ये विश्वास अत्यंत आवश्यक है कि आप में भी वे सभी शक्तियां हैं जो किसी मानव में या महामानव में थी। एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर बनाई, लोगों ने खूब प्रशंसा की। अति सुंदर मूर्ति है, आकर्षक मूर्ति है, सजीव मूर्ति है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो फालतू का पत्थर हटाया है। मूर्ति इसके अंदर थी, व्यर्थ का पत्थर मैंने हटा दिया, फालतू का पत्थर सैन्य थोड़े से हटा दिया और मूर्ति उभर आई। इसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे जीवन की जो मूर्ति है, जो स्थिति है, उसके हम अधिकारी हैं और वो स्थिति हमारे भीतर है। केवल हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा है, और उधर ध्यान नहीं जाने का मुख्य कारण यह है कि हम अत्यंत छोटी छोटी बातों में, क्षुद्र से क्षुद्र बातों में उलझे रहते हैं। उदाहरण के लिए एक 50 रुपये का नोट आपकी जेब से गिर गया। अगर वो 50 रुपये का नोट 50 मिनट तक या पूरे दिन तक आपके मस्तिष्क में छाया रहता है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप उस टाइम में आपको जो भी कार्य करने थे या होने थे या हो सकते थे, उन पर आपकी नज़र गई नहीं, क्योंकि केवल वो 50 का नोट आपकी आंखों के सामने घूमता रहा। अब जो नोट गिर गया
तो उसको पॉजिटिव सोचो, चलो गिर गया तो किसी को मिलेगा, उसके काम आएगा। यानी बाहरी घटनाओं से आदमी जितना जहाँ तक प्रभावित होगा उसके मूल कार्य बाधित होंगे ही होंगे। अन्य घटनाओं का, अन्य व्यक्तियों का, अन्य व्यक्ति के कहने सुनने से अगर आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, आप उद्वेलित होते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका विकास अवरुद्ध हो गया। जब तक कोई घटना, जब तक कोई व्यक्ति जब तक कोई परिस्थिति आपके मस्तिष्क पर छाई रहेगी, तब तक आप दूसरा कोई काम नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो वो भी सुचारू रूप से नहीं होगा, स्वस्थ रूप से नहीं होगा। इसलिए एकदम निशंक होकर के अपना कार्य करो। बाधाएं आएगी, चली जाएगी, हानि लाभ होंगे, चले जाएंगे, सब क्षण भंगुर हैं। जितना संसार आपको प्रभावित करता है, जितना संसार के उपद्रवों से, उतार चढ़ाव से, परिस्थितियों से आप कायल और घायल होते हैं, तब तक आप पराधीन हैं, और पराधीनता सबसे बड़ी बाधा है। होता रहेगा बस, ठीक है, कोई आया ठीक, गया ठीक। किसी भी मनुष्य के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी परिस्थिति के साथ अगर आपका चरित्र जुड़ा हुआ है, आपका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, आपका अनिलाभ जुड़ा हुआ है, आपका सुख दुख जुड़ा हुआ है, तो फिर आप तो है नहीं, आप नहीं हैं। वो वस्तु हो गई, वो व्यक्ति हो गया, वो परिस्थितियाँ हो गई हैं जिनके तले आप दबे जा रहे हैं। एकदम निशंक होकर के अपना काम बराबर करते रहो, हो गया सो हो गया। यानी ये एक, क्या कहना चाहिए, कीमिया, एक विशेषता, एक हस्ती अपने आप में कायम कर लो कि बाहरी उपद्रव मुझ पर कम से कम प्रभाव डालेंगे। बस ये जीवन की सफलता का एक बड़ा महान सूत्र है। पग पग पर, बात बात पर, हर हवा के झोंके के साथ अपन विचलित हो जाते हैं, तो फिर अपन हैं क्या? कुछ है ही नहीं। आपको चाहे आदमी, चाहे वो आपको चिढ़ा देगा, चाहे वो आपको व्यथित कर देगा, चाहे वो आपको दुखित कर देगा। तो ये एक अपना मादा होना चाहिए। इस मादे की प्राप्ति के लिए आदमी को एकाग्रता का स्वभाव डालना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि भाई जीवन है तो सुख भी है, दुख भी है। परिस्थितियों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। प्रकृति क्रियमाणानि सर्वशः गुण विभागसु। प्रकृति काम करती है और जीव को भोक्ता बनना पड़ता है, और वही जीव भोक्ता बनता है जो प्रकृति से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। आप जुड़े मत रहो, अपना स्वतंत्र अस्तित्व समझो। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा खुद का अस्तित्व है, मेरा खुद का व्यक्तित्व है, तो वो आदमी अपने स्थान से हटेगा नहीं। जो अपने स्थान से नहीं हटेगा तो वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। महान व्यक्तियों के जीवन को देखो, पढ़ो, समझो और करो, विचार करो कि कैसे कैसे महान पुरुष थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आता है कि उन्हें किसान आंदोलन चला था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, एक कोठड़ी में बंद कर दिया। आधा घंटा बाद बाहर इतना एजिटेशन हुआ कि अंग्रेज़ सरकार को मजबूर होकर के आधा घंटा बाद ही बाल गंगाधर तिलक को रिहा करना पड़ा। जब उनको रिहा करने सैनिक गए, पुलिस कर्मचारी गए, कोठड़ी खोली तो देखते हैं बाल गंगाधर आराम से नींद में सोए हुए हैं। यानी इतनी उथल पुथल थी, जेल में गए हैं, उसके उपरांत भी जो ही जेल का वो उनके कक्ष का दरवाज़ा बंद हुआ और वो गए नींद में सो गए। तो ये क्या था? यानी कितनी ऊंचाई हो गई थी। अब ये ऊंचाई सोचने समझने से, बार बार रटने से आती नहीं है, ये तो स्वभाव से ही आती है। स्वभाव में इतनी मजबूती हो जाए
उन्होंने आधे घंटे में नींद ले ली, इतनी उथल पुथल के मध्य नींद ले ली। तो ये संसार की उथल पुथल के मध्य आदमी अपने व्यक्तित्व को कायम रखे और आगे बढ़ता रहे तो फिर उसे कौन रोकेगा। जहाँ भी आप कोई विशेषता देखो कि ये व्यक्ति महात्मा है, ऊंचा है, इसकी सर्वत्र प्रशंसा है, इसका सर्वत्र प्रभाव है, तो वैसा बनने की कोशिश करो। वो कैसे बना था, हम भी बन सकते हैं। जहाँ भी आप अच्छा देखते हो तो वैसा का वैसा खुद बनने का प्रयास करो। मैं भी बनूंगा। दूसरों की प्रशंसा करने से या उनका गुणगान करने से लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तभी होने वाला है जब हम अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा दें। जो भी अच्छाई देख रहे हो मुझ में भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जीवन के क्रम को सुधारना पड़ता है, और ये सुधारने की बात या पहुंचने की बात तभी प्राप्त हो सकती है जब आप छोटी छोटी बातों को तो बिल्कुल ही पृथक कर दो, बिल्कुल ही पृथक कर दो। किसी ने 2 अपमान के शब्द कह दिए तो उसका मुंह गंदा हुआ, उसकी ज़बान विकृत हुई, हमें कोई लेना देना नहीं है। और कौन नहीं कहता है, सामने कहने से दुख हो जाता है। आपके पीछे, हमारे बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं और कितनी निंदा करते हैं, वो अगर सारी की सारी आपको मालूम हो जाए तो जीना भारी हो जाए, दुष्कर हो जाए जीना। मत चिंता करो, आकांक्षा मत करो कि हमारी लोग प्रशंसा करें। वो क्यों करेंगे प्रशंसा, कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनकी प्रशंसा पर अपने जीवन को क्यों निर्भर करते हो। उनकी प्रशंसा अगर आपके जीवन की खुशी है तब तो भाई वो खुशी रहने वाली नहीं है। अगले की मर्जी है प्रशंसा करे या न करे। आज प्रशंसा करता है, 2 घंटे बाद निंदा शुरू कर देगा। आज आपका मित्र है, कल आपका वो वैरी भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। तो जीवन की घटनाओं से निर्लिप्त रहना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हो। मुझे मेरा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक स्व केंद्रित रहो। फल की इच्छा न करके अपना काम मुस्तैदी से करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो भाई अपने जीवन में चमक है वो स्वतः आ जाएगी। हमारी चमक हमारी ताकत है, और हमारी चमक दूसरों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो कद्र होती है, सम्मान होता है, वो इसीलिए होता है कि वो अपने आप में खुद जीता है, अपने आप में खुद जीता है। बस में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, चारों तरफ नज़र फैला रहे हैं, ये आदमी, ये आदमी, वो आदमी, वो आदमी। अरे क्या आवश्यकता है, उस समय का आप सदुपयोग करो। क्या होगा देखने से, आप एक एक यात्री को देख लेंगे, एक एक दुकान को देख लेंगे, एक एक गांव को देख लेंगे, एक एक सड़क को देख लेंगे, मिलने वाला क्या है। उस समय का आप सदुपयोग कीजिए। आप अपने चिंतन में रहिए, अपने चिंतन में रहिए। अगर भजनानंदी है तो भजन कीजिए, और कुछ कीजिए, अगली योजना सोचिए। दुनिया को देखते देखते तो थकान के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी, मुझे एक आदमी मिले थे, वो किसी नगर निगम के सबसे बड़े उच्च अधिकारी थे। वो कह रहे थे कि मैं बस में बैठता हूँ, बैठते ही मुझे नींद सी आ जाती है। अगले स्टेशन में उतरता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं देखता हूँ, न मुझे पेशाब की शंका होती है, न कुछ खाने पीने की शंका होती है। मैं उस समय का पूरा उपयोग कर लेता हूँ, पूरा आराम कर लेता हूँ। और साधारण आदमी है, वो अगली यात्रा से पहले पहले थक जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ तो आंखें घुमा रहा है, चारों तरफ लोगों को देख रहा है, लोगों के बारे अनुमान लगा रहा है, तो उससे शक्ति तो खर्च हो ही रही है ना। शक्ति को जितनी हम बाहर फेंकते हैं वो खर्च होती है, और उतनी थकान आती है। तो ये थकान, अपन व्यर्थ की थकान क्यों मोल लें भाई, अपनी फालतू की थकान, फालतू में आँखों की शक्ति का व्यय है, कानों की शक्ति का व्यय। तो ये कुछ बातें हैं
जिन्हें हमें ध्यान में रख करके जीवन को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ने के आप अधिकारी हैं, आगे बढ़ना आपका अधिकार है। आप सर्वोच्च स्थिति तक जा सकते हैं, लोग गए हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। एक आदमी एवरेस्ट पर चढ़ा है तो पीछे लोग चढ़ रहे हैं ना, दूसरे लोग भी चढ़ रहे हैं। ये तो हुआ नहीं भी एक आदमी एवरेस्ट पर चढ़ गया उसके बाद में आज तो कोई नहीं चढ़ा। केवल वो होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, अपने पर केंद्रित होना चाहिए। और जिस काम को आप हाथ में लेते हो उससे पहले अपनी क्षमता को आंक लो और उस काम में क्या क्या बाधाएं आएगी उसका भी अनुमान कर लो। ये मैं सब सहन करूँगा, फिर आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये सहन नहीं करूँगा तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा लक्ष्य बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। केवल अपने में जीना, अपने स्तर पर जीना, अपने आप में प्रसन्न रहना, अपने आप में संतुष्ट रहना, ये अगर किसी को आ गया ना तो लोग अपने आप आदर करेंगे उसका। लोग अपने आप आदर करेंगे कि भाई वो आदमी कहाँ है। अब हमारा आज लक्ष्य कुछ है, कल कुछ हो जाएगा। किसी को देख लिया, अरे ये बड़ा आदमी है, उसके पीछे हो जाते हैं, उसकी कृपा की आकांक्षा करते हैं। तो वो बड़ा आदमी है तो अपनी जगह है, वो कहाँ कहाँ कृपा करेगा। अपन क्यों आकांक्षा करें। अपनी आकांक्षा है कि मुझे भी बनना है, मुझे भी बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए कोई सामग्री क्रय नहीं करनी पड़ती है। बड़ा बनने का अर्थ इतना ही तो है कि आप अपने सिद्धांत पर तय रहो, कायम रहो, सद्गुणों का संग करो, हैं, अगुणों से परहेज रखो, अपने आप ही बड़े हो। इसी समय बड़े हो, इसी समय बड़े हो। विश्वास है कि भाई मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं वांश हूँ जीवलोक के, भगवान के अंश हैं, तो हम कम थोड़ी हैं। भाई सोने का टुकड़ा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो सोना, गोल्ड तो गोल्ड ही है, वो सोना है। वो चाहे 2 रत्ती का टुकड़ा है चाहे 1 किलो का ढेला सोना है सोना का सोना। तो हम भी उस सोने के ही तो अंश हैं, सर्वश्रेष्ठ के अंश हैं। केवल संसार के लाभ, लोभ, झूठी प्रशंसा, सुख भोगने की आकांक्षा, ऐसे अनेक प्रकार की बाधाएं हमने स्वीकार कर ली, हमने खरीद ली, उनको पर्से दे दिया। अब उनको पर्से दे दिया, घर में 4-5 कुर्सियां हैं, 5 आदमी बैठे हैं, छठा आदमी कहाँ आएगा, वो कहाँ बैठेगा, हैं। बड़ी सराय दे के पति मुड़ जाता है। तो हमने न मालूम किन किन आदतों को, किन किन विचारों को, किन किन लोगों को, किन किन भावनाओं को, किन किन परिस्थितियों को आमंत्रित कर रखा है और वो उन्होंने कब्जा जमा लिया है। तो ये बातें सोचने की है। जीवन बहुत मीठा है, जीवन बहुत ऊंचा है। भाई इस जीवन से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इससे ऊंचाई और क्या होगी। तो अपनी ऊंचाई को पहचानो, अपने आप को पहचानो, चलो। यहाँ रुकने के लिए पत्थर ही नहीं बना है, चलते रहो। चलते चलते मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है, हैं। यहाँ कोई स्थिर कोई नहीं रहता। अपना काम बराबर 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 करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना का नाम ही जीवन है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवर्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये जो 3 गुणों की बात है, चाहे आपको शास्त्र की जानकारी नहीं है, चाहे आपने सत्संग नहीं सुना है, चाहे आपने स्वाध्याय नहीं किया है, पर इतना तो मानकर चलो कि मैं व्यक्ति हूँ और मेरे में शक्ति है। मेरे में शक्ति है, उस शक्ति को आप कहाँ लगाते हो वो विशेष बात है। आप उसको खर्च कहाँ करते हो, हैं, वो विशेष बात है। अरे जानबूझ करके ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, मति भ्रम हो जाती है, पड़े रहते हैं, प्रमाद हो जाता है, तो उसका भाई दूसरा कौन जिम्मेवार है। क्यों माता पिता को दोष दें, क्यों अपने गांव और कुल को दोष दें, क्यों परमात्मा को दोष दें। अपने परिमार्जन करो ना, सोचो क्या कर रहे हो, जो समय दिया उस समय का उपयोग कैसे कर रहे हो। सद्गुणी हो या दुर्गुणी हो, ये 2 ही लाइन देख लो, 2 ही शब्द देख लो। आप सद्गुणी हो या दुर्गुणी हो। अगर आप दुर्गुणी हो तो दुर्गुणी से होने वाली सारी की सारी वो कलंक आपको मिलेगा।
सारे के सारे कष्ट आपको मिलेंगे, वो मिलने ही मिलने हैं। तो वातावरण कुछ नहीं करता है, व्यक्ति दूसरे कुछ नहीं करते हैं। आप अपनी जगह सही होने पर आपको चारों तरफ से सहायता मिलती है। आपको आवश्यक पुस्तकें मिल जाएगी, आवश्यक व्यक्ति मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अपनी यात्रा पर बराबर निरंतर अबाध रूप से चल रहे हैं ना, तो योग क्षेम वहामयम, ये भगवान का कथन है। भगवान कहते हैं कि भाई उन आदमियों को जो चीज़ चाहिए देता हूँ, और जिसकी रक्षा करनी चाहिए रक्षा करता हूँ। दोनों बातें देते हैं भगवान, योग भी देते हैं, क्षेम भी करते हैं। तो ऐसा दृढ़ विश्वास बना करके भाई 100 बातों की एक बात है, अपने आप में कितने खुश रह सकते हो, अपने आप में कितने प्रसन्न रह सकते हो, अपने आप में कितने सचेत और सक्रिय रह सकते हो, हैं अपने आप में मतलब क्या कहना चाहिए, एक उत्साहपूर्वक कितने रह सकते हो, हैं उमंग पूर्वक कितने रह सकते हो। ये बातें आपकी है। बस जितनी आप में उमंग है, जितना आप में उत्साह है, जितनी आप में सतर्कता है, आप बड़े आदमी हो। छोटे कैसे हो गए? आपको छोटा कह नहीं सकता, निश्चित रूप से बड़े हो, क्योंकि जो बड़ाई की जो बातें हैं वो मेरे में है। भाई गुणों की तो बड़ाई है, और किसकी बड़ाई है? गुणों की बड़ाई है, सफलता की बड़ाई है। तो जिनमें गुण है वो सफल होगा ही होगा। तो जीवन को एकदम कितना सुंदर जी सकते हैं, कितने आनंद से जी सकते हैं, कितनी शांति से जी सकते हैं, कितनी प्रफुल्लता से जी सकते हैं, बस वैसा जीवन बनाओ। जीवन में सुख शांति सब कुछ है। योग ही नहीं, योग से भी आगे परम योग, परम योग, यही परम योग है कि संसार की जितनी भी सुंदरताएं हैं, संसार के जितने भी सद्गुण हैं, संसार की जितनी भी ऊंचाइयां हैं, वो मेरे में है, और मैं उन पर उन्हें लेकर चलूँगा। ये मेरे सहोदर हैं, स्थिरता, शांति और सद्गुण मेरे सहोदर हैं। बस काम बन गया। तो जीवन में अपना काम बनाओ। दुनिया को देखते देखते तो ख़त्म हो जाओगे, दुनिया को देखते देखते तो ख़त्म हो जाओगे। द्वेष पैदा हो जाएगा और अवसाद पैदा हो जाएगा। नहीं, मैं जहाँ हूँ और मुझ में जो है दूसरों में नहीं है, ये भी एक भाव रखो। छाती ठोकर कहो, मुझे मिला है पर्याप्त से बढ़कर, कुछ ऐसा भी मिला है जो है औरों से हटकर। कोई न कोई ऐसी विशेषता हर व्यक्ति में है जो दूसरों में नहीं है। पहचान होनी चाहिए, पहचान बना नहीं रहे हैं, और ये बाहरी वातावरण है उससे अपन दुखी हो जाते हैं। तो ये तब दुख मिटेगा कैसे? तब दुख नहीं मिटेगा। बाहरी वातावरणों से आप प्रभावित न हो। बस यही सुदृढ़ जीवन की सुदृढ़ नींव है। इसी के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में और मिलेंगे। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर, सभी पर बनी रहे, सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें। नारायण।